हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारा पेपर 1 जो है कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, तो सभी के लिए 15 डेज स्ट्रेटेजी में लेके आई हूँ, जिसमें से आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है विद द MCQs। ठीक है, MCQs जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, MCQs मॉक टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, पोल क्वेश्चंस वगैरह जितने भी होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्रेटेजी पता चलती है। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, सभी को यही 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 4 ऑप्शन देखने को अगर आपको मिल रहे हैं तो जो क्वेश्चन है भले ही वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होगा, बट उसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई भी चीज़ कभी भी रिपीट हो सकती है। इसके लिए MCQs पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे चैनल पर पेपर 1 के MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन पेपर 2 अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो PYQs की हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, वो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, देन उसके बाद में आप रिविजन कर लो अच्छे से। रिवीजन वो सारी चीज़ें भी पढ़ो जो आपने अभी अभी न्यू पढ़ी हुई है। रिवीजन आपको पूरा रिवीजन करना है। आपके पेपर में कितने भी टाइम बचाओ, आपका बेसिकली पेपर स्टार्ट हो रहा है 21 से। ठीक है, 21 से 4 सितंबर तक आपका पेपर चलेगा, 21 अगस्त से। ठीक है, तो कुछ लोग जो है 21, 22, 23 जो है उनके सेट इंटीमेशन भी आ चुके हैं, तो वो भी जाकर के चेक कर लेना अगर जिसने नहीं किया हो चेक। देन उसके बाद में ये जो रिवीजन है आप लोग अब स्टार्ट कर दो। जिनके पेपर भी लेट होने वाले हैं अभी उनके पास भी 5-6 दिन है, अगर किसको भी आपका पेपर है तो। ठीक है, देन उसके बाद में रिवीजन आपको अच्छे से कर लेना है। रिवीजन में आप क्या पढ़ोगे, जो टॉपिक आपको टफ लगे, रिवीजन में जो टॉपिक आपको टफ लगे वो आपने एक अलग से नोट्स बना लेना है, अलग से उसको रख लेना है। और भले ही नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको टिक मार्क करके रख लो। उसे रिवीजन में आप बार बार पढ़ो, रिवीजन करते जाओ और आखिरी में पढ़ करके जाओ। और रिवीजन आप कब करोगे, 2 से 3 दिन पहले आपके एग्ज़ाम के आपको रिवीजन कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जहाँ से चीज़ें आती हैं तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में कहाँ से आती है चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेरे चैनल पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के थोड़े बहुत वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी मैं जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करने वाली हूँ, बट अभी जितने वीडियोज़ है अभी आप अगर वो देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको की टीचिंग बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा टीचिंग बिहेवियर, की टीचिंग बिहेवियर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। देन उसी के साथ साथ आपका जो रोल ऑफ अ टीचर, रोल क्या होता है टीचर का, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। TL मॉडल जो होता है, टीचिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल जो होता है, ट्राइपॉड होता है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो आपके कुछ फादर्स वगैरह, कुछ ऑथर्स वगैरह थे जिन्होंने कुछ विशेष टिप्पणियाँ की थी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, वहाँ पर वो उनके नाम दे दिए जाएंगे, वो आपको पहचानने देंगे, वो आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च में सबसे पहले हम सैम्पलिंग की बात कर लो। ठीक है, सैम्पलिंग आता है। ठीक है, उसके अलावा स्केल्स, रिसर्च के स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सारे स्केल्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, रिसर्च में आपके सैम्पलिंग हो गए, आपके स्केल हो गए। अब रिसर्च के टाइप्स। ठीक है, रिसर्च के टाइप्स में भी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। हिस्टोरिकल रिसर्च से, फंडामेंटल रिसर्च से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक पर्टिकुलरली नाम नहीं बताऊंगी, बाकी सारी ही जितने भी रिसर्च के टाइप है वो इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता दे रही हूँ कि हिस्टोरिकल से या जो पोस्ट फैक्टो रिसर्च है ना, पोस्ट फैक्टो रिसर्च, वहाँ से आजकल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
उसी के साथ साथ अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में आपका आजकल जो आता है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस से आपको टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इसमें से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। नल हाइपोथेसिस हो गया आपका, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप लिख लो, नोट कर लो, आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वो आप यहाँ पे पढ़ते जाना, ठीक है। रिसर्च में बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस रिसर्च से बनते हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम इसलिए होता है कि आप पीएचडी करो आगे चलकर, ठीक है। तो रिसर्च आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ना, रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। उसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, आजकल स्वयं से, ईशोध सिंधु, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ में आपके ईशोध गंगा, ठीक है, इग्नू से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो ऑनलाइन ओपन डिस्टेंस वगैरह जो टीचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग से आपको बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग से वही आपके कोडिंग वाले, है ना, ABCD कोडिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, या आपके नंबरिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोडिंग वगैरह रहती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी सिंपल, ईजी है, अच्छे से करके आइएगा, रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है। देन कम्युनिकेशंस में रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको जो वीकली जो चीज़ें देखने को मिलती है कि आपको वीक निकालना रहता है कि मंथ निकालना रहता है, वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। कोडिंग सिस्टम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट उसके अलावा कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन में आपका डायडिक कम्युनिकेशन, ठीक है, डायडिक कम्युनिकेशन, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी अच्छे से ध्यान में रख लेना, ये देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। ICT में आपको बेसिकली कंप्यूटर की जितनी भी 5 जनरेशन्स है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको ये अरेंज करने के लिए आ जाता है, बाइनरी और आपका डेसिमल में चेंज, या डेसिमल से बाइनरी डिजिट में चेंज करना, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपका आ जाता है ICT में बेसिकली हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी अभी न्यू चीज़ें जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो है, अगर कुछ नया हुआ है, या सुपर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कब डेवलप हुए थे, किसने किए थे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ लेनी, चार्ल्स बेबेज ने डाउनलोड किया था कंप्यूटर, डाउनलोड नहीं, इन्वेंट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और ICT में जितनी टेक्नोलॉजी आई है, नई नई टेक्नोलॉजी जो हो रही है, यूज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ICT में इसमें से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में आपका न्याय सिलोजिज्म वगैरह, ठीक है, न्याय सिलोजिज्म वगैरह जो आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, न्यू एजुकेशन सिस्टम में NEP वगैरह देखने को मिल जाएगा, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, NEP वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से कर लेना। जितने भी यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के आज तक के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देन पीपल एंड डेवलपमेंट में से हम ऐसे कुछ बता नहीं सकते कि क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी, क्योंकि जितनी चीज़ें अभी अभी रिसेंटली चल रही है ना, वो सारी चीज़ें जैसे आपको देखने को मिलेगी। पॉल्यूशंस वगैरह के बारे में बेसिकली इसमें आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। पॉल्यूशन में भी आप सारे टाइप के जितने पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, अपना वायु वाला, हवा पॉल्यूशन, ठीक है, जितना भी एयर पॉल्यूशन वगैरह 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 जितना भी रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हो। और पीपल एंड डेवलपमेंट में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके अलावा मैथमेटिक्स में आपके जो परसेंटेज, देन फिर आपका रेशो, है ना, फिर उसके बाद में परसेंटेज रेशो हो गया, फिर आपका प्लस माइनस मतलब आपके लाभ हानि वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये सारे जनरल मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है।
फैक्टराइजेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैराग्राफ आता है जिसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा आप ये याद रखिएगा, पैराग्राफ को एक ही बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और उसके बाद में सारे क्वेश्चंस के फटाफट आंसर देना और आगे बढ़ना, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा टाइम अपने वेस्ट नहीं करना है। देन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डीआई में भी सेम, अगर मैथमेटिक्स आप करोगे तो वही सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको रेशो ध्यान में रखना है, एवरेज का ध्यान में रखना है, ठीक है। एवरेज बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। टोटल मतलब प्लस, पॉजिटिव, माइनस, सब्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो डीआई आपको इजीली 5 क्वेश्चन वहीं पे आपके बन जाते हैं, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे चैनल पर आपको MCQ PYQs वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वो जाकर के टीचिंग के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो जाकर के आप देख सकते हो, जिससे आपका जो पढ़ाई जो आप कर रहे हो, आपकी स्टडी जो आप कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा हेल्प तो यहाँ से आपको मिल नहीं पाएगी, बट जितने जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कम से कम अगर आपने उतने भी क्वेश्चन करे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।